कर लिया मैंने फ्लैश भाई। अब आई हैव नो आइडिया कि वीडियो कैसे बन रही है बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम माई बैक कैमरा टुडे। एनीवेज इसको थोड़ा पास ले आता हूँ। कितना काफ़ी रहेगा। ओके सो हाई गाइस, दिस इज मी। एक सेकंड रुको। हाँ सो भाई चुप रही है भाई, आँख में फ्लैश। आई टॉक वाइल सीइंग डाउनवर्ड्स। मैं नीचे देख के बात करूँगा, ठीक है, बिकॉज ये आँख में जा रही है भाई फ्लैश। ओके सो हाई गाइस, दिस इज मी अकुल डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एज डी एस्पिरेंट। एंड सितंबर शुरू हो चुका है दोस्तों, एंड हमारे पास बस 4 ही महीने बचे हैं अप्रॉक्सीमेटली फॉर जेई मेंस। एंड हाँ, अपडेट्स हमारे पास ये हैं। अपडेट्स के अलावा मैं बात करूँगा फिलहाल इस टाइम पर कि सितंबर में टारगेट्स क्या हैं मेरे, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो सितंबर इज़ गोइंग टू बी अ मंथ जहाँ द अमाउंट ऑफ काम जो करना है मेरे को वो बहुत बढ़ने वाला है। बिकॉज ये मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें मेरे को लाइक ऑर्गेनिक है, फिज़िक्स हो गया, ऑर्गेनिक एंड फिज़िक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ख़त्म होंगे इस मंथ के अंदर जो मुझे करने हैं ख़त्म। सो हाँ, तो ऑर्गेनिक के अंदर मुझे ख़त्म करना है टिल अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ठीक है। एंड उसके बाद बचेगा मेरा अमीन्स एंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, ठीक है। 2 ही बचेंगे इसके बाद बस, ठीक है। फिजिक्स में मैंने कल स्टार्ट की थी अपनी 12th, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट्स। आई स्टार्टेड यस्टरडे एंड आई हैव टू गेट डन विद ऑल्टरनेटिंग करंट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। और मैथ्स में मुझे आज स्टार्ट करनी है अपनी कैलकुलस, ठीक है। और वैसे मैंने कल स्टार्ट कर दी थी, बट आई वॉज स्टडिंग सेट्स, ठीक है, सेट्स, ठीक है। हाँ, तो वो हमें ख़त्म करना है आज। हाँ, तो ये हो गया सितंबर के लिए। एंड देयर आर सम एडिशनल टास्क जो मुझे करनी है, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल, ट्रिगो, रेडॉक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। एक्चुअली मैंने ना ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है मैंने जो मुझे बात करनी है आज। काफ़ी टॉपिक्स हैं, ठीक है। हाँ, तो एक तो मुझे एडवाइस चाहिए तुम लोगों से कि भाई मैं एक तो भाई चुभ रही है यार कसम से। मैं ये इक्विलिब्रियम कहाँ से करूँ भाई, चैप्टर ये वाला जो है, बिकॉज मैंने एक बार करा था उसको तो समझ में मेरे को आया नहीं बैच से अपने। तो इसलिए हम आस्किंग राइट नाउ, किसी के पास कोई रिसोर्स हो, वन शॉट हो गया या फिर कोई प्लेलिस्ट वगैरह हो, तो जस्ट रेकमेंड मी दैट एंड वहाँ से पढ़ूँगा मैं इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, अब बात करनी है वाईपीटी टाइमर के बारे में। भाई इतने कमेंट्स आ गए मेरे को, मतलब कम्युनिटी पोस्ट पे, अपनी मेरी वीडियो पे, लाइव स्ट्रीम पे, पता नहीं कहाँ कहाँ सब लोग ये पूछ रहे हैं भाई तेरा वाईपीटी टाइमर ऑन क्यों नहीं है। इनफैक्ट वहीं पे भी वही पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो भाई देखो, आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद माई स्टडी आवर्स। क्या बोल रहा हूँ भाई, हाँ, आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद माई स्टडी रूटीन, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं व्हाट इफ़ आई स्टडी विदाउट द फ़ोन, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो फ़ोन को क्यों ना बंद कर दूँ। तो मैंने इसलिए वाईपीटी बंद कर रखा था उस टाइम पे, बिकॉज मेरा फ़ोन ही ऑफ था, तो मैं ऑन कैसे करता उसको, ठीक है। तो इसलिए वो हो रहा था। एंड कंक्लूजन ये निकला कि इट इज़ नॉट दैट मतलब मज़ा नहीं आया वैसे पढ़ के, ठीक है। तो वील रिकॉर्ड वाईपीटी अगेन, विल कम बैक टू वाईपीटी, कम बैक होगा हमारा, ओके, ठीक है। तो अब बात करनी है, एक तो भाई देखो लोग मुझसे बोल रहे थे कि भाई तू लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। भाई देखो, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना, देयर आर सम पीपल जो ना एक अमाउंट ऑफ हेट देते हैं, एंड इट यूज़ टू बॉदर मी इन द बिगिनिंग बिकॉज आई जस्ट एंटर्ड यूट्यूब। बट अब फ़र्क इतना पड़ता नहीं है ऑनेस्टली। बट मुझे पूछना है भाई क्यों, मतलब ऐसा ऐसा क्या तुम्हें दिख रहा है मेरे अंदर कि भाई तुम हेट दे रहे हो, मतलब ऐसा मैंने क्या कर दिया, पता नहीं भाई, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। बट अब इतना फ़र्क पड़ता नहीं है बिकॉज इट फील्स कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। सो हाँ, और चैनल के टारगेट्स मैंने कुछ रखे हुए हैं, सब्सक्राइबर्स के नहीं रखे मैंने, बिकॉज आई डोंट वांट टू रश एट ऑल। मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं है, सॉरी, मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं है कि हाँ। तो I'll be posting 3 videos per week about this updates and all, and I'll try to do live, मैं मतलब I'll try कि मैं लाइव स्ट्रीम्स करूँ एंड बस, और तो कुछ है नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भाई, मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि लोग भाई मैंने देखा सॉरी, मैंने देखा भाई लाइक 2-3 लोगों को मैंने देखा, दे आर गेटिंग सिक बिकॉज ऑफ स्टडिंग। आई डोंट नो भाई, पहले तो देखो
एक बात तो ये है कि तुम लोग इतना स्ट्रेस ले क्यों रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ड्रॉप ईयर है, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा लास्ट चांस है पढ़ने का कह रहा हूँ, लास्ट चांस है जेई क्रैक करने का। बट मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती है कि द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वी आर टेकिंग फॉर एन एंट्रेंस विच इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग आवर हेल्थ, डू यू थिंक दैट इज़ वर्थ इट? डू यू एक्चुअली थिंक दैट इज़ वर्थ इट? मेरे दोस्त जा रखे हैं, यू नो, कुछ दोस्त मेरे अच्छे कॉलेज में जा रखे हैं एंड कुछ दोस्त मेरे एवरेज में गए हैं एंड कुछ दोस्त बेकार में गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है या फिर वो खुश नहीं है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। दे आर लिविंग देयर लाइफ एंड दे आर एक्चुअली स्टडिंग। तो आई अंडरस्टैंड गोइंग टू अ गुड कॉलेज गिव्स यू अ बिट ऑफ अ, यू नो, हाँ तुम्हें वो एज मिलती है, ठीक है। बट दैट डज़ नॉट मीन कि तुम अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस ले लोगे चीज़ को लेकर कि भाई तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है एंड पीपल आर गेटिंग सिक वगैरह वगैरह। भाई इतना स्ट्रेस मत लो, आई एम टेलिंग यू इट इज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल। गेटिंग सिक बिकॉज ऑफ स्टडिंग बिकॉज ऑफ एन एंट्रेंस इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है। पढ़ाई करो जितना तुमसे हो पा रहा है उतना पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अपना ध्यान रखो भाई। वो जस्ट वर्क आउट, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, पानी वानी पियो, चिल मारो, थोड़ा सा आराम करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस दिन के 15-15 घंटे पढ़, नहीं भाई ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है। अपना आराम जितना हो भाई, ये चुभ रही है, हाँ फ्लैश लाइट, ओके। तो हाँ उतना पढ़ो जितना इम्पोर्टेंट है। एंड मैंने ना अपनी लाइफ में एक चीज़ लाइक 9th में सीखी थी, 10th में, कि अपनी लाइफ में हर चीज़ को उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी वो चीज़ डिज़र्व करती है। फिर से सुनो, अपनी लाइफ में हर चीज़ को उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी वो चीज़ डिज़र्व करती है भाई। तुमने अगर उस चीज़ को एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस दी ना तो वो चीज़ वापस तुम्हारे पास आएगी एज स्ट्रेस। तुमने कम दी तब भी वो तुम्हारे पास स्ट्रेस बन के ही आएगी, समझ रहे हो। इतना हर चीज़ को उतनी देनी पड़ती है इंपॉर्टेंस जितनी वो चीज़ डिज़र्व करती है, ठीक है। तो उतना मत लो स्ट्रेस कि भाई तुम पागल ही हुए पड़े हो कि मतलब तुम दिन भर कुछ नहीं कर, तुम घर से बाहर निकल नहीं रहे हो। गो फॉर अ वॉक, ठीक है, गो फॉर अ वॉक 15 मिनट्स 30 मिनट्स एंड उसके बाद वापस से पढ़ने बैठो, इट्स ओके भाई। लाइफ को चलो छोड़ो, मैं ज्ञान को दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे बस बोलना था अपना ध्यान रखो भाई, बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो गेटिंग सिक ऑन यूट्यूब। भाई प्लीज़ एवरीवन जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। 4 महीने बचे हैं, प्लीज़ गाइज गियर अप। अब पढ़ने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट मंथ से जो लोग नहीं भी पढ़ रहे होते हैं वो भी उठते हैं, उनकी नींद खुलती है एंड वो भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमें थोड़ा सा और घिसना पड़ेगा यहाँ से, ताकि हम ऐसा ना हो कि वो लोग जो अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे हैं वो हमसे आगे निकल जाएं। सो इट्स बेटर कि हम अभी से स्टार्ट कर दें ढंग से पढ़ना। दैट्स इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अगली बार से आई वोंट टर्न ऑन फ्लैश बिकॉज ये भाई बहुत चुभता है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, पानी पियो, बाय बाय, पढ़ लो, बाय।